प्रदेश में 7 सीटों के लिए हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां पार्टी नेताओं और उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, तो दूसरी तरफ पार्टी स्तर पर बने वॉर रूम और कंट्रोल रूम से भी चुनावी बिसात बिछाई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी अपने वॉर रूम से चुनाव पर पूरी नजर टिका रखी है। वॉर रूम ने कल होने वाले मतदान के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और लगातार प्रत्याशियों के संपर्क में है। कांग्रेस की तैयारियों पर यह रिपोर्ट देखिए। प्रदेश कांग्रेस जहां एक तरफ वॉर रूम के माध्यम से चुनाव पर नजर रखेगी, वहीं सभी 7 सीटों पर स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं को भी जयपुर से विशेष निर्देश दिए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने कुछ जगह बड़ी सभाएं की, तो कुछ सीट पर नुक्कड़ सभाओं पर जोर रखा। जिस नेता की जिस विधानसभा क्षेत्र में खास पैठ है, उसको वहीं का ही जिम्मा दिया गया। साथ ही उम्मीदवारों और नेताओं के बीच समन्वय रखने में भी प्रदेश स्तरीय टीम अहम भूमिका निभा रही है। चुनाव के दौरान पार्टी की लाइन पर काम नहीं करने वाले नेताओं पर भी पीसीसी की पूरी नजर है। कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन का दावा किया है। पोलिंग स्टेशन जो होता है उसको 3-4 बूथ होते हैं अमूमन शहरों के अंदर, और कई जो बड़े कस्बे होते हैं उनके अंदर भी रहता है। गाँव के अंदर भी 1 या 2 बूथ रहते हैं, तो उसके अंदर पोलिंग टीम अलग से है और पोलिंग के ऊपर मतदाता अभिकर्ता अलग से है। इसके अलावा हमारे प्रयास रहेगा कि 17 सी का डाटा हम कल उसको कलेक्ट कर पाए, और कुछ चिन्हित बूथ हमने करे हैं जो पिछले, क्योंकि उपचुनाव है तो जो मुख्य चुनाव था उस समय के जो वोटिंग का एक परसेंटेज था कि भाई हमें क्या वोट मिला है, बीजेपी को क्या मिला है, अन्य पार्टी को क्या मिला है, तो उन बूथों को हमने चयनित करके और हमने हमारे नजरिए से उनको सेंसिटिव बूथ माना है जहाँ पे हम कमजोर थे। सारे हमारे बूथ वर्कर हैं, उनसे बात हो गई है। बूथ वर्कर आज किट्स लेकर के अपने बूथों पर जा रहे हैं और जाकर के कल जो है हमें शाम को कितना मतदान हुआ उस सबका एनालिसिस जो है करके तुरंत वो यहाँ पे भेजा जाएगा। तमाम बड़े नेता अलग अलग पॉकेट्स में गए, जिसका जहाँ पे कहना चाहिए असर था वहाँ पे वो नेता गए, जाकर के उन्होंने प्रचार किया, घर घर जा कर के घूम करके जो विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, वो इस तरह से प्रचार में लगे रहे। पीसीसी के वॉर रूम को लेकर बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर वॉर रूम काम कर रहा है। सभी 7 सीट पर वॉर रूम टीम ने विशेष डेटा तैयार किए हैं। सभी प्रत्याशियों और चुनावी एजेंट को विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कमेटी ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली। वॉर रूम में मतदान पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए पोलिंग एजेंट्स को विशेष ट्रेनिंग किट देकर मतदान के लिए तैयार किया गया है। वह विधानसभा वाइज बनाए गए वॉर रूम कंट्रोल रूम के संपर्क में रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी विशेष रूप से पल पल की अपडेट पर नजर रखी जाएगी। मतदाताओं कार्यकर्ताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसके जरिए मतदाता और कांग्रेस कार्यकर्ता वोटिंग की समस्या को लेकर संपर्क इस पर कर सकते हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सभी 7 सीटों के प्रभारियों, उम्मीदवारों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से वीसी के माध्यम से मीटिंग करके वोटिंग के दिन की रणनीति पर चर्चा की थी। साथ ही प्रभारियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक भी लिया था। प्रचार खत्म होने के बाद डोटासरा सीकर पहुंच गए और वे मतदान के दिन वहीं से 7 सीटों पर नजर रखेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम ने तो मतदान के दिन के लिए तैयारियां कर ली है, लेकिन इस बार कांग्रेस चर्चा में रही प्रचार अभियान को लेकर। कई नेता कई सीटों पर गए ही नहीं और प्रचार के अंतिम दिन तो कोई बड़ी सभा नहीं हो सकी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जहां जिस नेता की डिमांड थी वहां भेजा गया और बड़ी सभा या रैली के बजाय नुक्कड़ सभाओं पर फोकस रहा। अब देखना यह है कि कल जब मतदान होगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मतदाताओं को घरों से पोलिंग स्टेशन तक लाने में कितने सफल हो पाते हैं, क्योंकि चुनाव परिणाम उसी से तय होगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।